ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि जो अटैक्स हैं, जो हम पे डीमन अटैक्स होते हैं, वो हम किस तरीके से रोक सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो ऐसा क्या करना होगा, जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी कि ये सारी चीज़ें, ये सिम्टम्स होते हैं, ये ऐसे होता है, हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो हम पर किस तरीके से अटैक करती हैं, है ना। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ये शॉर्ट ही वीडियो है, ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, जो अटैक्स हैं जब होते हैं हमें पता नहीं चलते। हमारी सोल पे अटैक होता है पर हमें उतना पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमारी 3D सेल्फ उतना ज़्यादा फीलिंग में नहीं होती, ठीक है ना। हमें जब फिज़िकल बॉडी में कुछ सिम्टम्स उभरते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है। उससे पहले हम उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स पर उतना नहीं चलते। एक होता है ना कि एकदम खटखट वाली चीज़ तुरंत अंदर से आती है कि हाँ, मेरी सोल को भी ये दिक्कत हो रही है, या वो मुझे ये बताना चाह रही है, ये होने वाला है, या ये हो रहा है। वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे बीच में सोल और 3D सेल्फ के बीच में गैप ही शुरू में इतना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपनी फीलिंग्स पर चलिए। सबसे ज़्यादा हर चीज़ को अपने आप को फील कीजिए, अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानिए और उसकी सुनिए। हमारे अंदर से 2 आवाज़ें आती हैं। कोई भी एक इंसिडेंट उठा के देखिएगा अपना, कोई भी काम जो करने जाते हैं या कोई भी चीज़, तो आपको एक आवाज़ हमेशा बहुत लाउड एंड क्लियर आई होगी और एक हल्की सी आई होगी, वो भी 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, कि मत कर, या कोई काम अरे नहीं कर ले भाई, इसमें तो फ़ायदा मिलेगा, अरे कर लेना, क्या पता चल रहा है, या ऐसे कर ले। एक हल्की सी आवाज़ की मत कर, मत जा। वो 1-2 बार ही आती है, बहुत हल्की होती है। तो जो दूसरी आवाज़ जो हल्की होती है ना, वो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। और अगर आपको एक ही आवाज़ आ रही है, दूसरी आती ही नहीं, तो फिर आप सोचिए क्या गड़बड़ी हो सकती है कि जो आपकी आत्मा की आवाज़ आपके अंदर से आती ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि हमारी आत्मा की आवाज़ आए ही ना, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि नाराज़ हो, ठीक है ना, कि मेरी 3D बॉडी मेरी सुनती नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर ख़तरा आने वाला है तो वो आपको आगाह ना करे, ऐसा नहीं होता। तो वो आपको ज़रूर बताती है। तो आप उस चीज़ को, हर चीज़ को अपनी आत्मा को नोटिस कीजिए, उसकी बात सुनिए, अपनी फीलिंग्स पर चलिए। जितना ज़्यादा हर पल की फीलिंग्स में चलेंगे ना, कि इससे फ़ील क्या आ रही है। सपना भी देखते हैं, उसमें भी देखिए कि आपको इससे फ़ील क्या आ रही है। मैंने उसमें ये देखा, उससे मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी, अच्छी आ रही थी कि बुरी आ रही थी, या किसी पर्सन की फ़ील आ रही थी। तो मतलब फीलिंग पे चल के देखिए, हर एक चीज़ की फीलिंग होती है, पता है। तो हर चीज़ को फ़ील कीजिए। जितना ज़्यादा फील करोगे उतना ज़्यादा आप खुद के साथ, अपनी सोल के साथ जुड़ते चले जाओगे, और आपकी और चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी अपने ही बारे में कि कब क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है वाइब्रेशन। अपनी वाइब्रेशन हमेशा हाई रखिए। वाइब्रेशन हाई कैसे रखते हैं? वाइब्रेशन हाई रखते हैं खुशी से, प्यार से। प्यार और खुशी, विश्वास, इससे बड़ी वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है? जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है करना, वो कीजिए, ठीक है। वो करना स्टार्ट कीजिए। गाना गाना पसंद है, गाना गाइए। डांस करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, जो चीज़ पसंद है वो कीजिए और खुश रहिए। क्योंकि जब हम वो चीज़ करते हैं जो हमें पसंद होती है, तो हम ऑटोमेटिकली खुशी में आ जाते हैं, प्यार में आ जाते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है। तो जब वो करेंगे तो अपने आप वो चीज़ बढ़ने लगेगी। तो ऐसे वो चीज़ करेंगे तो आपकी यहाँ वाइब्रेशन बढ़ेगी। और आपको हल्का खाना खाना होता है। वाइब्रेशन हाई रखने के लिए हमेशा हल्का खाना खाइए, ठीक है। नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वेज खाइए, और बहुत हल्का सादा खाना खाइए। ज़्यादा रोटी चावल नहीं खाने चाहिए। फ्रूट्स ऐड कीजिए अपने खाने में, और हल्का लाइट फूड लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वांटिटी कम करने के लिए कह रही हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी देर में आप खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक बारी में बहुत सारा खा लिया। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हमें परेशानी होती है कि हम एकदम से, जैसे अगर हम सपोज़ करिए 4 रोटी खाते हैं, तो हमें एकदम से रोटी बंद करने पे दिक्कत आती है। तो आप अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको उतना इफेक्ट ना पड़े। थोड़ी थोड़ी देर में आप स्मॉलर मील्स ले सकते हो, बट रोटी अगर आप धीरे धीरे कम कर दोगे, चावल कम कर दोगे, हल्की डाइट पे आ जाओगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो क्योंकि उससे आलस नहीं आता। जब भी हम रोटी चावल खाते हैं या कुछ भरा अच्छे से खा लेते हैं ना, भर के जंक फूड, बाहर का खाना, तो एकदम से ना आप देखते होंगे कि मतलब हम ना आलस में आ जाते हैं, हमसे उठा नहीं जाता। तो वहाँ हमारी वाइब्स जो होती हैं वो लो हो जाती हैं, हमारी वाइब्रेशन गिर जाती है। इसीलिए कभी बाहर खाने का मन है तो वंस इन अ वीक खा सकते हैं। तो इस तरीके से कीजिए, तो आपकी वाइब्रेशन जो है वो कभी लो नहीं होगी। फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, सब्ज़ी खाइए, दाल खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना खाना जो है इस तरीके से कीजिए।
को हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग्स, गाने चलाने चाहिए, सुनने चाहिए, गाने चाहिए। जब आप चलाते हैं अपने घर में तेज़ वॉल्यूम में हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग्स जो होते हैं, जिनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, तो आपके घर की वाइब्रेशन बढ़ती है, ठीक है। उससे ये जितनी भी नेगेटिविटी होती है हमारे घर में, वो अपने आप निकल जाती है, क्योंकि वो लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि जब आपके घर में वाइब्रेशन अच्छी बनने लगती है, खुशनुमा माहौल होने लगता है। तो हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग्स पहचानने का तरीका तो पहली चीज़ ये होती है कि उनके सुर जो हैं, नोट जो हैं, वो हमेशा ऊंचे लगते हैं। उनको सुन के आपको सुकून मिलता है, मतलब एक अच्छा मूड हो जाता है, हैप्पी मूड हो जाता है। आप रोमांटिक गाने जो होते हैं उनकी वाइब्रेशन भी लो होती है, क्योंकि वो फिर हमें याद दिलाते हैं, हम फिर रोने में जाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन लो होती है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। ना ही ढमढम वाले, बिल्कुल ढमढम जो बीट बजती रहती है ना, वो बीट वाली चीज़ भी नहीं सुननी है। सो बीट भी हो, पर जिसके ऊंचे सुर हों, वो आपको सुनने हैं, जिनसे सुन के आपको अच्छा लगे, ठीक है। वो गाने जो होते हैं वो हाई वाइब्रेशनल होते हैं। जब आप उनको सुनेंगे, बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं, हिंदी सॉन्ग्स भी हैं। इंग्लिश सॉन्ग्स में मैं तो हमेशा फ्रोज़न के सॉन्ग सुनती हूँ, तो आप भी फ्रोज़न के सुन सकते हैं। और भी बहुत सारे इंग्लिश के गाने हैं जो बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हैं, जिनको सुन के बहुत ही अच्छा फील होता है, और वो बहुत ज़्यादा बीट वाले भी नहीं हैं। ऐसे ही हिंदी सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं जिनकी वाइब्रेशन अच्छी होती है, जैसे आप काली स्रोतम भी चला सकते हो। तो इस टाइप के गाने अपने घर में चलाइए, गाइए, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, और ये सारी चीज़ें कीजिए, तो आप पर अटैक्स जो हैं वो उस तरीके के नहीं होंगे। और अगर हो रहे हैं और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो देखिए कि ये क्या चीज़ है, आप ऐसी क्या चीज़ कर रहे हो जो आप पर इस तरीके का हो रहा है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल जिन्होंने नहीं किया है, जो नए हैं, और ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको हीलिंग लेनी है, आपको चक्रा हीलिंग लेनी है, या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच।